हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है अगर कॉनिकल बार दिया है ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन एनर्जी इन अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर पसंद आया होगा, सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। जो बच्चे आज नया लेक्चर में जुड़े हैं, जो बच्चे आज नया सेशन में जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले के लेक्चर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। क्लियर है ना? तो चलो आज बता दीजिए सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक की स्टडी करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी की कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे। अभी तक हम एक्सियल लोड की बात की थी, फिर बेंडिंग मूवमेंट से कैसे निकालते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट से कैसे निकालते हैं, या फिर अगर शियर ट्रांसफर शियर लोड लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेन एनर्जी सबको पता होगा क्या होती है। रेजिलियंस, टफनेस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रेन एनर्जी का फर्स्ट पार्ट से लेके अब तक के सारे लेक्चर देख लें, उनको सब समझ आ जाएगा। जिसने सोम के सारे लेक्चर नहीं देखे सीक्वेंस से देखना स्टार्ट करो, आपको सोम में बहुत अच्छी कमांड करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करोगे, चाहे वो ईएस का हो, चाहे गेट का हो, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे एई जेई का एग्जाम हो, उनके क्वेश्चन अपने आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बोल्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? बोला सर कैसे होगा? बिल्कुल होगा। आप क्या है, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, किस तरह पढ़ना है, किस तरह नहीं पढ़ना है, उस तरह करके देखो, फिर देखो रिजल्ट आता नहीं आता। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। हमारा टॉपिक क्या है कि कॉनिकल बार लो सर, कॉनिकल बार पर स्ट्रेन एनर्जी बताओ क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। और किसकी वजह से? सेल्फ वेट की वजह से। बिल्कुल ठीक है। और सेल्फ वेट जो एक्ट करता है वो एक्सियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, हम जानते हैं, और एक्सियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसीलिए वो एक्सियल लोडिंग का हम क्या लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये एग्जाम के लिए क्या है, ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो जैसा कि लिखा हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक। मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्ट्रेन एनर्जी निकालो सर। स्ट्रेन एनर्जी इन कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ठीक है सर, पहले कॉनिकल बार तो ले लो। बिल्कुल ले लो। हमने एक कॉनिकल बार लिया, कुछ इस तरह कॉनिकल बार है, बहुत मजा आने वाला है, इधर देखते रहो। ये क्या है, कोई कॉनिकल बार है, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ले लिया हमने कॉनिकल बार। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, एलोंगेशन जब इसका निकाला था तो हमने बोला था ये क्या है, इसका डायमीटर है। बिल्कुल है। और इस डायमीटर के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये कौन है ना, कौन का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, यहाँ डायमीटर 0 है तो यहाँ का जो डायमीटर होगा इसके करस्पॉन्डिंग हमने एरिया भी निकाल लिया था। एरिया क्या था, π/4 d² था। बिल्कुल ठीक है। ये लेकिन फिक्स एंड का एरिया है, यहाँ पे एरिया क्या है, 0, मीन्स एरिया भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला था यहाँ पे अगर मैं इसको मानता हूँ x = 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मान रहा हूँ, x = 0। यहाँ पे इसकी वेट की वैल्यू क्या है, बिल्कुल 0 है, कुछ भी वेट नहीं फील होगा। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वेट हमें ज़्यादा फील होगा। इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वेट फील होता है और इस पॉइंट पे जो वेट होगा वो एक्सिस की अलॉन्ग लग रहा होगा। बिल्कुल सब जानते हैं। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे आज इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले का सेशन जरूर देख लें ताकि चीज़ें क्या हो, स्मूथली समझ आए। और यहाँ पे हमने बोला था यहाँ से टोटल वेट एक्ट कर रहा होगा हमारा नीचे की डायरेक्शन में, जिसे मैंने W बोला था। अभी बताऊँगा क्या होता है। क्लियर है ना? अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे W क्या होता है। हमने बोला था जो W था टोटल वेट इसका कब होगा, जब इसकी सर कोई प्रॉपर्टी बता दो। क्या प्रॉपर्टी है, इसकी वेट डेंसिटी बता दो। अगर इसकी क्या है, गामा क्या है, वेट डेंसिटी, हम तुरंत लिख सकते हैं Nm/m³ यूनिट होगी। सब जानते हैं, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी कुछ लेंथ होगी, बिल्कुल होगी। ये क्या है, लेंथ है। ये क्या है, लेंथ है L। मीन्स हमको एक चीज क्लियर हो गई कि x = 0, यहाँ देख लेना, एट x = 0 वेट क्या है, बिल्कुल 0 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और वेट ही क्या है, एक्सियल लोड की तरह काम कर रहा है। एक्सियल क्या है, लोड है, इसको बोल सकते हैं हम एक्सियल लोड। यहाँ देख लेना, ये क्या है, एक्सियल लोड। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सर x = L की बात कर रहा हूँ, तो वेट कितना होगा सर, मैक्सिमम वेट होगा W, जो किसके बराबर होगा सर, हम जानते थे अगर इसे मैं सिलेंड्रिकल मानता हूँ तो गामा AL होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये सिलेंड्रिकल ना होके क्या है, कॉनिकल है, तो कॉनिकल का क्या होता है, 1/3 πr² होता है, या फिर 1/3 टाइम्स सिलेंड्रिकल के बराबर होता है। अगर इतने ही डायमीटर का ये सिलेंड्रिकल होता तो इसका क्या होता, ये वाला होता वेट। लेकिन ये कॉनिकल है, इतने डायमीटर इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था
ये कहाँ से आ रहा है, सबको क्लियर है? क्लियर है? इधर देखो, ठीक है सर, ये मान लिया। लेकिन सर हमको क्या है, हमको चाहिए किसी भी एक्स डिस्टेंस पर, मीन्स किसी भी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे। लो मैं यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस मूव करता हूँ, लो कर लो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस मूव किए, एक हमने स्ट्रिप कंसीडर की, बिल्कुल कर ली, और ये स्ट्रिप को हमने इसको क्रॉस सेक्शन भी बोल दिया, कुछ क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन बोल दिया। क्या इतना क्लियर है? यहाँ पे कुछ इसका डायमीटर भी होगा, चेंज हो रहा है ना, डायमीटर मींस एरिया भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये प्रिज्मेटिक बार तो है नहीं, क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक बार है। इधर देखते रहो कि सर इसका डायमीटर होगा dx, बिल्कुल ठीक है। ये dx हमने पिछली क्लास में भी निकालना सिखाया था, सबको पता है कि dx की वैल्यू क्या होती है, फिर भी लिख देते हैं। dx इक्वल टू ये होता है सर, हमको ये डायमीटर बता दो और कितनी डिस्टेंस पे लगाए, डिवाइड बाई l कर दो, टोटल लेंथ, ये आता था, बिल्कुल आता था। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ax भी होगा, बिल्कुल होगा। जो ax की वैल्यू होगी क्या होगी सर, इसका स्क्वायर करेंगे π/4, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम है इधर देख लो। क्या π/4 डी स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और क्या मैं लिख सकता हूँ इसे एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है? ठीक है सर, मुझे चाहिए इस पर वेट चाहिए एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, मैं निकालना चाहता हूँ वेट एक्स एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब एक्सियल लोड हो गया इसी क्रॉस सेक्शन पे एक्स एक्स पे, इसी को मैं पी एक्स एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सब चीज़ें क्या है, सेम है। क्यों लिख रहे हैं अभी देखना कि सर ठीक है, यहाँ पे जो वेट होगा वो पी एक्स एक्स होगा, आपने बोला, हमने मान लिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा होगा, इसीलिए हमने एक्सियल लोड बोल दिया है, और ये जो लोड है वो क्या है, पी एक्स एक्स है, ठीक है सर। ये जो वैल्यू होगी, क्या ये नहीं होगी कि सर मैं अगर इस लेंथ पे बात कर रहा था, टोटल लेंथ ली थी, इस पॉइंट पे बात कर रहा था, इसका टोटल एरिया लिया था, डिवाइड बाई 3 कर दिया था, तो क्या यहाँ पे गामा, क्या मैं ए एक्स ले लूँ, ये जो एरिया होगा इस पॉइंट पे ये एरिया होगा ना, ए एक्स, बिल्कुल होगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, x होगी, डिवाइड बाई क्या कर दूँ, 3 कर दूँ, यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या मैं ax की जगह ये रिप्लेस कर दूँ तो कुछ रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है? इधर देखते रहना, क्या मैं ax की जगह ये रखूँगा तो क्या आ रहा है हमारा, देखते रहो, मज़ा आने वाला है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इधर आ जाओ कि सर अब स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सियल लोड पी एक्स एक्स पे गामा ए एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 3, और हम लिख देंगे कि ये जो हमारा लोड है, क्या लोड है, कि जो पी एक्स एक्स है, पी एक्स एक्स हम निकाल देंगे, क्या है, गामा तो ये चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ए एक्स की वैल्यू क्या है सर, एरिया इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, बिल्कुल है, हम लिख देंगे एरिया इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने लिख दी ए एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 3 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्या मैं लिख सकता हूँ पी एक्स एक्स जो होगा वो क्या होगा, गामा ए एक्स क्यू अपॉन 3 एल स्क्वायर। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगर मैं इसको गामा ए को कन्वर्ट करता हूँ किसके टर्म्स में, डब्ल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से गामा भी निकाल सकता हूँ, गामा निकालूंगा, गामा क्या होगा सर, गामा हो जाएगा यहाँ से 3W/AL, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से गामा निकाल लिया ना, 3W/AL, मीन्स मैं टोटल वेट के टर्म्स में निकालूंगा रिजल्ट, क्योंकि हमको हो सकता है टोटल वेट दे दे, अगर गामा देगा गामा के टर्म्स में भी निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखना, क्या मैं इस गामा को यहाँ रिप्लेस करूँगा, इधर देखते रहो, इस गामा को क्या करो, यहाँ से उठा के यहाँ पटक दो, लो पटक दिया, और जैसे ही पटका क्या मिला सर, ये वैल्यू आ गई 3W/AL, लिख दूँ 3W/AL, बिल्कुल ठीक है, बहुत शानदार। और ए चल रहा है पहले से ही, एक्स क्यू चल रहा है पहले से ही, और यहाँ पे क्या चल रहा है, एल स्क्वायर चल रहा है। इस एरिया से एरिया को कैंसिल कर दो, और 3 भी चल रहा था पहले, ठीक है, इस 3 से 3 को कैंसिल कर दो। क्या यहाँ से जो रिजल्ट आया पी एक्स एक्स वो क्या आ गया सर, ये आ गया हमारे पास 3 तो कैंसिल हो गया, मैं लिख सकता हूँ W(XQ/LQ) आ गया सर, बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या इतना क्लियर है? मतलब कहने का मैंने पी एक्स एक्स की वैल्यू चाहिए, आ गई, मुझे चाहिए ए एक्स एक्स की वैल्यू, ये भी आ गई, मैं यहीं पे लिख दूंगा ए एक्स एक्स जो आया हमारा वो क्या आ गया, क्या आया सर, एरिया बता दो, x/(L स्क्वायर) बता दो, ये भी आ गया। क्या क्लियर है? मैंने सब चीज़ें बता दी है कहाँ से आ रही हैं, फिर भी किसी को डाउट है तो वहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। इतना क्लियर है? सर ये क्यों निकाला है, ये इसलिए निकाला है क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो वेट है एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब एक्सियल लोड है, बिल्कुल लोड है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब एक्सियल लोड का हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, किसका, एक्सियल लोड का कंसेप्ट पता होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए। क्या कंसेप्ट होता है कि सर हम स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहते हैं ड्यू टू एक्सियल लोड, कैसे भी मेंबर हो, क्या मैं लिख सकता हूँ यू के बराबर होती थी, और कल ही हमने पढ़ा था पी एक्स एक्स बता दो किसी क्वेश्चन पे, डी एक्स डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एरिया इंटू ई एक्स एक्स। क्लियर है? एरिया एक्स एक्स निकाल लिया, पी एक्स एक्स निकाल लिया, ई एक्स एक्स क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, हमने ये मटेरियल बताया नहीं होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, और हम तुरंत बोल देंगे ये जो मटेरियल है क्या है, होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ई एक्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह कांस्टेंट होगा।
क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। क्या क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। इसको क्या करना है सर? इंटीग्रेट करना है 0 से लेके एल, और हमको मिल जाएगा स्ट्रेन एनर्जी इन अ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। आय हाय हाय, ठीक है। तो मैं अब ये सारी चीज़ों को मिटाऊंगा क्योंकि हमको जरूरत थी इसकी, ये सब निकाल लिया। अब इनका कोई काम नहीं है, इनको क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं, बिल्कुल मिटा रहे हैं। ये जब भी यूज होगा हम लिख लेंगे, आप सब लोग क्या करो? नोट डाउन कर लो, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको मिटाया, लो इसको मिटाया, यहाँ से मिटाते गए, आय हाय हाय, मिटाते गए, मिटाते मिटाते क्या आ गया? मजा आ गया। क्या मजा आया सर? अब करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? कि सर मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूँ, इधर देखना। तो इसका मतलब इन सारी वैल्यूज को यहाँ रख दो सर। क्या मैं लिख सकता हूँ? यू जो आएगा हमारा 0 से एल इंटीग्रेट करो, ठीक है। पी एक्स एक्स की वैल्यू सर ये है ना, डब्लू एक्स क्यू अपॉन एल क्यू, बिल्कुल है, ठीक है सर। इसका स्क्वायर भी हो रहा है, इसका स्क्वायर कर दो, मजा आ गया। लो सर डी एक्स चल रहा है आगे, लो लिख लो, डिवाइडेड बाई सर 2 एरिया क्या है सर? ये एरिया है, मैं लिख सकता हूँ एरिया, और क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और सर ई एक्स एक्स क्या है? ई के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। इधर देखते रहो, बहुत बढ़िया। और जैसे ही हम आए, हमने यहाँ से फिर क्या किया? सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। और सॉल्यूशन क्या है? इधर देखना, इसको मिटाओ, सबको मिटाओ, सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया करना, तो हम तुरंत बोल देंगे कि सर ये जो वैल्यू है क्या है? हमको ज़रा बता तो दो, ये जो वैल्यू है क्या है? इधर देखना कि इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से डब्ल्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, देखते रहे ना। अगर मैं इसको स्ट्रेन एनर्जी को सॉल्व कर रहा हूँ, डब्ल्यू स्क्वायर क्या आ गया? बाहर आ गया, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अंदर चलेगा, सब कुछ अंदर चलेगा। ये चलेगा x की पावर 6, ये l की पावर 6 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो नीचे लिखा जाएगा l की पावर 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या चल रहा है? dx चल रहा है। 1 बाई 1 सॉल्व कर लो। ये 2ae को बाहर निकाल लूँ पहले, ये क्या निकाल लूँ? 2 को यहाँ निकाल लो, ae को यहाँ पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। इसका स्क्वायर नीचे चल रहा है, लो चल रहा है, चलने दो। और नीचे एल स्क्वायर का चल रहा है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 से एल क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या इतना क्लियर सबको? 0 से एल क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, और हमको आ जाएगा मजा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या मैं इस एक्स स्क्वायर से इसको चीर दूँ 4 टाइम्स? बिल्कुल चीर दो सर। और इसका करूँगा तो एक्स की पावर 5/5 आ जाएगा। मैं यहीं पर लिख दूँ स्ट्रेन एनर्जी जो होगी, क्या मैं लिख दूँ? डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2ae, एल की पावर 6 चल रहा है, अभी काटेंगे। और यहाँ से जो आया रिजल्ट x की पावर 5/5 आया, और लिमिट लगा दी हमने 0 से लेके l। आए है मजा आ गया। इधर देखो, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं। इस एल स्क्वायर से इसको चीर दूँ 4 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा 10 आएगा, तो हमारा चल रहा है, लिमिट रखेंगे तो हम लिख देंगे स्ट्रेन एनर्जी जो है डब्ल्यू स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट रखी तो ये एल की पावर 5 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ नीचे तो ये 10 आ गया, बिल्कुल आ गया। एरिया इंटू ई चल रहा है, और एल की पावर 4 चल रहा है, हमने लिख दिया एरिया ई और एल की पावर 4। क्या इतना क्लियर है? इस एल की पावर 4 से इस 5 को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेन एनर्जी जो आई डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन क्या आ गई? 10ae आ गई, बिल्कुल आ गई, मजा आ गया। इधर देखना, ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी किसकी वजह से? सेल्फ वेट की वजह से। किसमें? कॉनिकल बार में। मीन्स यहाँ पे हमने नॉन प्रिज्मेटिक भी ले लिया, लोड भी वेरी करा दिया, और ये आ गया कंसेप्ट। क्या मैं इस W को गामा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इधर देखना कि हमने अभी देखा था जो टोटल W है, सिंस W क्या होता है? गामा AL/3 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं W की जगह गामा AL रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही रखा, क्या मैं रख सकता हूँ U स्ट्रेन एनर्जी जो होगी, इसको यहाँ पुट करो। पुट करने के बाद क्या मिला कि W की जगह रखेंगे गामा स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ना, और डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे 3 3 जा 9 इंटू 10, यहाँ पे पहले से ही चल रहा है, AE भी चल रहा है, और ऊपर क्या चल रहा है? एक L चल रहा है, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। क्या मैं बोल दूं सर, क्या बोल दूं कि ये L³ हो गया, और इस एरिया से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दो। क्या मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू गामा स्क्वायर L³ अपॉन क्या हो गई? 9T। ए भी चल रहा है ना ऊपर, ए भी चल रहा है, गामा स्क्वायर A L³ अपॉन 9TE। क्या इतना क्लियर है? वहाँ पे भी हमारा निकला था कुछ रिजल्ट, क्या निकला था कोई बताएगा? सर वहाँ निकला था गामा स्क्वायर A L³ अपॉन 6E निकला था, बिल्कुल निकला था। और यहाँ पे वहाँ पे भी निकाला था, प्रिज्मेटिक बार के केस में पढ़ा था, तो यहाँ क्या आया था सर? W स्क्वायर L अपॉन कितना आया था, कोई बताएगा क्या? सर हमको क्या पता, जो भी आया होगा आता रहेगा, क्लियर है ना। यहाँ पे भी क्या था? W स्क्वायर L अपॉन 6AE,
और वहाँ पे गामा स्क्वायर एल अपॉन 6E आया था, गामा स्क्वायर ए एल क्यू अपॉन 6E। क्लियर है ना? बाकी सारे रिजल्ट सबको याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, अब इनको क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। इधर आ जाओ, मज़ेदार चीज़ें इधर देखते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं स्ट्रेन एनर्जी लिख सकता हूँ, ये क्या ही है, W स्क्वायर एल अपॉन 10AE लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर क्या लिख दो, गामा स्क्वायर, ये लिख दो ना, गामा स्क्वायर ALQ अपॉन 10E। दोनों किसके फॉर्मूले हैं सर, ये स्ट्रेन एनर्जी इन अ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। इधर देखो कि सर ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इन अ कॉनिकल बार, क्या लिख दिया, कौन की क्या है, कौन की, यहाँ पे भी कौन की लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेना, कॉनिकल होता है। क्लियर है ना? क्या है, कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी वही रिजल्ट आ गया कि स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, डिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। मैं लिख सकता हूँ ए और एल क्यू पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स ये स्ट्रेन एनर्जी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इधर देखते रहो, कितना क्लियर है? ठीक है, मजा आ गया। अब इधर देखना सर, हमको कुछ सिमिलर से रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट आने वाला है। क्या मैं इसको मैं एक ही फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, वहाँ से हमें कंसेप्ट याद हो जाए बहुत जल्दी। इधर देखना, अब मैं बात करूँगा कि स्ट्रेन एनर्जी अंडर एक्सियल लोड अगर हमें पता करना है, चाहे कैसा भी बार हो, हम शॉर्टकट कैसे याद करेंगे। इधर देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये आसान समझ आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर देखते रहो, अगर मैं बात करता हूँ क्या कि सर स्ट्रेन एनर्जी, हमको तो ये बता दो, क्या बता दो, मैं इसका शॉर्टकट जानना चाहता हूँ, कैसे याद रखूँगा, सबको कैसे याद रखूँगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है, हर जगह P स्क्वायर एल अपॉन ए तो आ रहा है, मीन्स W स्क्वायर एल अपॉन ए आ रहा है, बस कांस्टेंट चेंज हो रहा है, याद हो तो। वहाँ पे कांस्टेंट 6 आया था प्रिज्मेटिक बार सेल्फ वेट में, यहाँ पे 10 आ गया। और जिस हम खाली क्या करते हैं, ओनली प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू प्योर एक्सियल लोड लगाते हैं, वहाँ 2 आता है। बहुत सही सर। इधर देखते रहो, जैसे ही मैंने किया, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेन एनर्जी, इधर देख लो, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड, ड्यू टू एक्सियल लोड की वजह से मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि जो स्ट्रेन एनर्जी होगी, क्या मैं P स्क्वायर एल अपॉन ए को यहाँ लिख दूँ? बिल्कुल लिख दूँ। ये तो सब में क्या है, चल रहा है, सेम चल रहा है। अभी बताएंगे P क्या है, A क्या है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है नया 1/k, जो वेरी हो रहा है सब जगह। अभी इधर देखना, अभी मैं बोलूँगा, अगर मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट क्या है, इफ़ प्रिज्मेटिक बार या फिर फॉर प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू प्योर एक्सियल लोड, और प्योर एक्सियल लोड हम जानते हैं क्या होता है, P ही होता है, हर जगह सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, बस, और कुछ नहीं करना। देखो तो हम तुरंत लिख देंगे, स्ट्रेन एनर्जी जो आ रही थी वो क्या थी, P स्क्वायर एल अपॉन 2AE तो थी। बहुत सही, यही आता है रिजल्ट। बस कांस्टेंट याद रखना है एक्सियल लोड के लिए, बस 2 कांस्टेंट याद रखो, ये सब में कॉमन आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। केस टू क्या बोल रहा है सर, केस सेकंड की बात करें कि फॉर प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, बोल दो या खाली सेल्फ वेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट के लिए K क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, K इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो P है वो किसकी तरह काम करेगा, P इक्वल टू W के बराबर होगा, वो क्या होता है, गामा AL के बराबर होता है। बहुत सही बोला सर, रख के देख लो, बिल्कुल रख के देख लो। क्या जब मैं W रखूँगा P की जगह, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, W स्क्वायर एल अपॉन 6AE हो जाएगा। कांस्टेंट क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। या फिर मैं W को गामा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा गामा स्क्वायर ALQ अपॉन 6E। और यही पढ़ाया था हमने कल, देख लो, यही पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था सर, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देख रहा। अब मैं तीसरा केस लेता हूँ, इसको मिटा नहीं रहा क्योंकि यहाँ से रिलेट भी हो जाएगा ना। कल के रिजल्ट तो हमने लिखे नहीं है, आज का तो रिजल्ट लिखा हुआ है ना, वहाँ से तो पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लो कि सर अब हमको करना क्या है, करना यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया कि यहाँ पे क्या आ रहा था, कुछ ना कुछ 90 आ रहा था, 90 आ रहा था ना, यहाँ 90 आएगा क्योंकि W गामा AL/3 करेंगे ना। इधर देखते रहो कि हमने यहाँ पे W इक्वल टू गामा AL/3 था,
अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल बढ़िया है, कंसेप्ट बिल्कुल सही। बाकी देख लेना थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन ध्यान रखनी है हमेशा। इधर देखो कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, केस 3 की। केस 3 क्या है, केस 3 बोलता है फॉर किसके लिए, फॉर कॉनिकल बार। अब प्रिज्मेटिक नहीं है, क्या है, कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की वजह से कॉनिकल बार में क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी, वो चेक करना है। मीन्स कांस्टेंट याद रखना है, के की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, बिल्कुल होगी। और पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। और डब्ल्यू होता है इसमें गामा AL बाई 3, बहुत सही। इधर देखो पी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो रखा है वो डब्ल्यू के बराबर होगा, जो वेट ऑफ द कॉनिकल बार, और वो होता है गामा AL बाई 3, क्योंकि 3 टाइम्स हो जाता है इसके, 3 टाइम्स नहीं 1/3 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं इसको कन्वर्ट करके देखता हूँ इस फॉर्मूले में, रखो इसको रखूंगा, स्ट्रेन एनर्जी जो आएगी क्या 1/10 रख दूँ, या बिल्कुल रख दूँ, पी की जगह क्या रख दूँ, डब्ल्यू रख दो सर, लो, और एल अपॉन क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। क्या ये रिजल्ट सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, W² L/10 ए ही। अगर मैं सर डब्ल्यू की जगह गामा रखता हूँ, लो रख लो सर, गामा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए कैंसिल होना है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा L³ 3 या 90 ई, लो वही रिजल्ट आ गया, गामा स्क्वायर AL³ 90 ई। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे याद सर, बस P² L/A, तो हर जगह क्या होगा, कॉमन आएगा। बस हमें याद रखना है P किसके लिए क्या है, इसके लिए एक्सियल लोड के लिए खाली P = P होता है। अगर सेल्फ वेट प्रिज्मेटिक बार की कर रहा है, प्रिज्मेटिक बार की बात कर रहा है, सेल्फ वेट, तो गामा AL के बराबर होगा P, और K क्या होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे K क्या होगा 10 होगा, और P की वैल्यू हो जाएगी गामा AL/3। और इस तरह से हम इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, क्या करता हूँ, उम्मीद ये करता हूँ सबको मज़ा आ गया होगा। बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है, ऐसे ही पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो साथ ही साथ, और ज़्यादा मज़ा लेना है तो, क्योंकि नोट्स बनाओगे क्विक रिवीजन के लिए क्या है काम आते हैं। बार बार वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो तब देखना है, वीडियो दोबारा अगर देखने की इच्छा है कि सर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो हमने उसकी वीडियो फिर देख ली। ये वीडियो तो क्या है, हमेशा अवेलेबल रहेंगी, कभी भी देख सकते हो, बट नोट्स से पढ़ाई होती है हमेशा, याद रखना मेरे लाल। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसका बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। उसके बाद मैं बताऊंगा बेंडिंग मूवमेंट की वजह से और ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। तो आज के लिए क्या है, इतना सफिशिएंट है। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मजा ले सको। सब लोग मजा ले रहे हैं, आप भी ले लो ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनसे भी क्या है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, उनको तो पता चल गया होगा अब मजा आ रहा है, तो क्या है, लाइक तो बनता है गुरु, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और मजा लेते रहो। उम्मीद करो कि जल्दी से जल्दी क्या हो, हमारे चैनल पे क्या हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि हम क्या करें, लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकें और सब लोग क्या है और आनंद उठा सकें। पढ़ाई के साथ साथ आनंद क्या है, बहुत जरूरी है। क्लियर है ना। बहुत से लोग लॉकडाउन में बोर भी फील कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम और भी सेशन लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टेड सेशन आएंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो थोड़ा पढ़ लो, फिर बीच बीच में क्या है, कुछ ज्ञान की बातें भी सीखेंगे और कुछ क्या है, मनोरंजन की बातें भी सीखेंगे, उसमें मज़ा आ जाने वाला है। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।